नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने आज क्लास का दूसरा पार्ट स्टार्ट किया है। इससे पहले इसका पहला पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा और अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, जिससे इस चीज़ का उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक ट्रिक के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लॉक घड़ी। अब इसमें इसका सेकेंड पार्ट है, मैंने स्ट्रेट लाइन विपरीत दिशा, इसमें बेस लाइन आपकी 12 और 6 को माना गया है। यानी कि 12 और 6 को ये वाली 12 और 6 को क्या माना गया है, बेस लाइन माना गया है। और 6 से 7 के बीच में विपरीत स्थिति नहीं बनती है, मतलब इस वाली कंडीशन में आपकी नहीं बनती है। और 5 से 7 की बात किया जाए, यानी कि 5 से 7 यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भी बात किया जाए तो 5 से 7 के बीच में एक बार बनेगी और 6 से 7 के बीच में बनेगी नहीं। तो इसलिए आप ये ध्यान दे सकते हैं, यानी कि ये लाइन मैंने मेंशन कर दिया है। 1 घंटे में एक बार बनती है, 1 घंटे में एक बार बनती है तो 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए थी और 24 घंटे में 24 बार। लेकिन जब एक बार बनती ही नहीं है, 6 से 7 के बीच में नहीं बनती है, 6 से 7 के बीच में नहीं बनती है, या हम ये कह सकते हैं कि 5 से 7 के बीच में एक बार बनती है। जब 5 से 7 के बीच में एक बार बनेगी तो फिर जब 6 से 7 के बीच में बनती नहीं तो यानी 12 घंटे में 11 बार बनेगी। इसीलिए लिख दिया हूँ कि हाँ 12 घंटे में 11 बार बनती है और 24 घंटे में 22 बार बनती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट लाइन एंगल्स कितने 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर होगा 22 बार। अगर 12 घंटे में पूछेगा तो 11 बार और 1 घंटे में पूछेगा तो 1 बार। इसको ध्यान रखिएगा। अब ये आप नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के जो विपरीत स्थिति के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन, एक सेकेंड बस हो गया आपका। मान लिया पूछा गया कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में कितने कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा या विपरीत स्थिति होगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 4 से 5 के बीच में, तो 4 और 5 यानी ये कौन सा है, 4 और 5, तो यानी कि घड़ी की सुई जो होगी तो ये आएगी। ठीक, और 4 से 5 के बीच में तो स्ट्रेट लाइन एंगल का कितना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कितना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 मिनट यानी कि एक 4 से 5 में जाएगा तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 30, 30, 60, 30, 90, 120, 150, 180 यानी कि 450, यानी कि घड़ी वाली सुई, घड़ी की जो मिनट वाली सुई होगी वो आकर किस पे होगी, वो किस पे होगी, 50 पे। और जो आवर वाली होगी तो वो 4 से थोड़ा सा आगे होगी, 4 से थोड़ा सा क्या मतलब काफी आगे हो जाएगी, यानी कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 5 के पास होगी, ऐसा होगी। ठीक है, तो 4 से 5 के बीच में कितने टाइम पूछा जाता कि एक्यूरेट टाइम कब बनाएगा, तो 4:50 ये अप्रोक्सीमेट टाइम है, 4:50 बनाएगा। लेकिन एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है, तो एंगल आपका 180 डिग्री था लेकिन यहां से ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इसी के लिए मैंने आपसे बताया था कि मिनट में 12/11 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्यूरेट टाइम बता देगा कि कितने टाइम पे वो बनाएगा, यानी कि एक्यूरेट टाइम कितना होगा। तो आप बता दीजिए, बारह से 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 600/11 यानी कि 11×5 = 55, 50, 11×4 = 44, बचे 6/11 यानी कि
आपका जो फाइनल आंसर आएगा तो 4 54 सही 6/11 ये आएगा आंसर आपका। ठीक इसी तरीके से मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये पहला क्वेश्चन मान लिया है, ये मान लिया पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप मान लिया कहा कि 3 से 4 के बीच में, अगर नहीं मान लिया कह दिया कि 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, ठीक है। तो वहीं से आप देखिए 8 से 9 के बीच में यानी कि 8, ठीक है दोस्तों, 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में क्या होगा, अब 8 से 9 के बीच में यानी कि घड़ी यहाँ से और इसके बीच की बात कर रहा है, तो अब 180 डिग्री की बनाएगा यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 8, 10 पे बनाएगा। कब बनाएगा? 8, 10 पे बनाएगा। तो 8, 10, अब 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? 120/11। तो 11 का हम 110 सही 10/11, यानी कि इसका जो एक्यूरेट आएगा 8:10 सही 10/11। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी जो मिनट वाली सुई होगी वो वहां चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मान लिया मैंने कहा 4 से 5 तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। मान लिया 10 से 11 ले लिया, मान लिया 10 से 11 ले लिया, तो 10 से 11 लेने का मतलब क्या है? फिर अब इसको आप इरेज कर दीजिए, इसको आप इरेज कर दीजिए, और 10 से 11 यानी कि मिनट वाली मतलब 10 से 11 के बीच में, और 10 से 11 में जाएगी तो कितने पार्ट बना लेगा ये, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 10:20। कितना? 10 से 11 के बीच में 10:20, 10:20। अब इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? 12/11 मल्टीप्लाई करिए तो 12 दूना 24, 240/11, और 11 दूना 22, 11 1 11, कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 2, 20, 11 1 11, 9, मतलब इतना, यानी कि कितना हो जाएगा? 10, 21 सही 9/11। ठीक दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2-3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी करवा दिया है। ठीक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद में एक अगला केस जो आता है वो आता है ओवरलैपिंग का। तो ओवरलैपिंग के लिए भी मैंने, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक साथ होना, एक साथ होना, यानी एक साथ होने का मतलब क्या होता है? दोनों सुइयां एक साथ कब होती हैं, दोनों सुइयां एक साथ कब होती हैं वो स्थिति में, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं ड्रैग कर दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तुरंत नोट करिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका ये बताइए, ये जो इसकी कंडीशन क्या होती है? ये 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 1 बार बनाती है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। जैसे ही कंडीशन आपकी स्ट्रेट लाइन का था वो विपरीत दिशा का, वैसे ही इसका भी है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि उसमें 6 से 7 के मध्य नहीं बनता था, इसमें क्या है कि 12 से 1 के मध्य नहीं बनता है, 12 से 1 के मध्य नहीं बनता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि 11 से 1 के मध्य, 11 से 1 के मध्य 1 बार बनता है ना? आप ऐसा कह सकते हो कि 11 से 1 के बाद 11 से 1 के बीच 1 बार बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप आइए, बनता है। ठीक, अब आपको मैं ये इरेज कर दे रहा हूं। अब ओवरलैपिंग की कंडीशन की क्वेश्चन में लगा दे रहा हूं। ठीक है, ये कंडीशन आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो विद्यार्थी वीडियो एसएससी बैंकिंग प्लस इसके साथ साथ यूपीटीपीएससी की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें क्लॉक आ रही है, तो इस एक नंबर यहां से जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लेते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन क्या होगा? जैसे मैंने कहा, जैसे उसमें था सेम इसमें भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला इरेज कर देते हैं क्योंकि ये कंडीशन थी। अच्छा हाँ, इसी वाली थी, ओवरलैपिंग वाली ही है।
ठीक है, पहले नोट कर लीजिए इसको। आ रहा है ना ठीक ठाक? हाँ ठीक। अब मान लिया 3 से 4 के मध्य, आपसे बोला 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 का मध्य का मतलब ये है कि जब, अभी वाला हटा दीजिए कंडीशन, ये आप सेंटर मान लीजिए, ये दोनों के लिए है 3 से 4 के मध्य, यानी कि 3 से 4 के मध्य दोनों सुइयां कब ओवरलैप करेंगी, मतलब एक साथ कब होंगी। तो अगर मान लिया 3 से 4 के मध्य, तो अगर 3 मिनट वाली भी सुई 3 पे होगी और आर वाली भी 3 से 4 के बीच में होगी, तो मिनट वाली का तो कंफर्म हो सकता है कि हाँ 3 पे हो, लेकिन आर वाली तो 3 से हल्का आगे जाएगी ना, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। 3 से 4 यानी कि 3 से 4 के बीच में 3 15, कितना 3 15। अब 3 15 आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि आवर वाली थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी, आवर वाली क्या होगी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी। उस कंडीशन में आप लोग क्या लगाएंगे, इस कंडीशन में भी आप 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 के नम 12 और 6 18, 180/11, यानी कि 11 के नम 11, 7 70, 11 छक्के 66, 4/11, यानी कि 3:16 सही 4/11 मिनट, मतलब इस पे ओवरलैप करेगी, 15 पे नहीं, आवर वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मान लिया आपसे मैंने कह दिया अपने आप से, मैंने आपसे बोल दिया कि ये भी एक क्वेश्चन मैं अपने आप से दे रहा हूं। मान लिया क्वेश्चन 4 से 5, 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच, ठीक। तो आप फटाक से बनाइए, 4 से 5 के बीच कितना बनेगा, 4 से 5 के बीच, यानी कि आर वाली सुई थोड़ा सा आगे जाएगी और बनाएगा कितना 4 20, तो इसमें क्या करेंगे 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 240 और बटे 11, तो 11 दूना 22, 11 का नाम 11 सही, 9/4 सॉरी 11 कितना आएगा, 11 दूना 22, 20, 11 का नाम 11, 9/11, हाँ, यानी कि ये बनाएगा 21 सही 9/11। ठीक है, तो ये तब 4:21 सही 9/11 पर ओवरलैप करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब जो अब आप पढ़ने अब जा रहे हैं यानी मिरर इमेज, उसमें आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब, मतलब आमने सामने को, जैसे शीशे को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक काम करना होगा कि जो इसमें भी इसका जो बेस लाइन होता है, बेस लाइन जो होगा, तो बेस लाइन क्या होगा 12/6 ही होगा। ठीक है, 12/6 ही होगा, और इसको आप इरेज कर दीजिए, क्योंकि ये कंडीशन अब इसके लिए फॉलो नहीं करेगी, यानी कि बेस लाइन
बेस लाइन 12 और 6, 12 और 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर अब आपसे पूछ रहा है, अगर आपसे कह रहा है 4:20, क्या कह रहा है 4:20, अब इसका बताना है कि मिरर इमेज क्या बनेगा। तो आप बताओ 4:20, ये 4:20, एक मिनट सॉरी 4:20, तो 4 यानी कि जो मिनट वाली सुई होगी ये आप बताइए कि सीधे सीधे 20 पे आएगी ना, मतलब 4 पे आएगी तो 4:20। लेकिन जो आर वाली होगी तो आर वाली क्या होगी, हल्का सा तो आगे जाएगी ना, क्योंकि 20 मिनट तो बढ़ चुके हैं, यानी कि इतना, मतलब यहाँ पे कहीं आ रही होगी, हल्का सा आगे बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब मिरर इमेज बताना है। तो जब बेस लाइन ये है तो आप बेसिक से भी, और इसके लिए एक मैं रामबाण तरीका बता दूंगा जिससे आप फार्मूले पे बेस लगा करके तुरंत सॉल्व कर देंगे। जैसे कि अब आप बताइए, यहाँ एक पार्ट खाली है, इसका इसके बीच तो है, यहाँ पे इसका कितना है ये, यानी कि ये छोड़ देंगे, ये क्या करेंगे छोड़ देंगे, और दूसरे वाले पार्ट पे आ रहा है, यानी कि यहाँ वाले पार्ट पे, कहाँ आ रहा है यहाँ वाले पार्ट पे आ रहा है। तो आप बताइए कि जो मिनट वाला होगा, जो मिनट वाला होगा, तो मिनट वाला कहाँ पे होगा, मिनट वाला किस पे होगा, यानी दूसरे वाले पार्ट पे, यानी कि 4 पे। यानी कि आप ये बताइए कि यहाँ से इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। यानी कि बात अगर बात करें तो मिनट में आएगा क्या 40, मिनट में क्या आएगा दोस्तों 40। अब आप बताइए, अब बचा मेरे पास आर, तो आर बचा, तो इसको हटा दीजिए, अब इसको क्या करिए हटा दीजिए, और यहाँ पे 7:40 दोस्तों कितना आएगा 7:40। अब बताइए हार्ड है, नहीं हार्ड है, बहुत आसान है, लेकिन इसको भी नहीं करना है। क्या इसको भी नहीं करना है, इतना वहां एग्जाम के में टाइम नहीं है। सीधे सीधे आपसे क्या करना है, 11 सूत्र कह लीजिए, सूत्र 11:60 से क्या करिए माइनस कर दीजिए, यानी 12 बजने पे 12 6 लाइन है ना, तो 11:60, यानी 12 को ही हम 11:60 कह सकते हैं। तो जब 12 को ही हम 11:60 करेंगे तो 11:60 से हम क्या करेंगे 4:20 को माइनस कर दीजिए आप, 4:20 को माइनस करेंगे दोस्तों तो 60 से ये कितना आएगा 40, और 11 से 7 4 निकलेगा 7। दोस्तों अब आप बताइए हार्ड है, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा ले लीजिए। जैसे मैंने बोल दिया कि 8:30 8:25 ले लिया, मैंने कहा क्या बोला 8:25 का मिरर इमेज क्या होगा। ठीक दोस्तों क्या बनेगा मिरर इमेज। तो 8:25 का आप बताइए, 11:60 से तुरंत माइनस करिए, 11:60 से कितना करिए 8:25, तो कितना बचेगा यहाँ 0 से 5 5, और 5 से 2 निकला 3, यानी 35, और 11 से 8 कितना होता है 3, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 3:35। ठीक दोस्तों, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको झकास तरीके से समझ में जरूर आया होगा। और अगर 1 मिनट 3 सही पर मैं पहले लिख दूं, और ये आपको ऐसा तरीका है जो कभी भूलेंगे ही नहीं। 11:60 और एक क्वेश्चन और है, अगर मान लिया आपसे मैंने बोल दिया कि 14:40, मैंने बोल दिया 14:40, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 14:40 का मिरर इमेज क्या होगा। तो आप एक बार दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 14:40 अगर आ रहा है तो आप 11:60 से ना करके फिर इसका भी एक तरीका है, इसका भी क्या तरीका है, इसका भी एक रामबाण तरीका है, 23:60 से माइनस कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहां से जब 23:60 से माइनस करेंगे, यानी कि जब 14 हुआ, यानी कि 12 के ऊपर जा रहे हैं, यानी इंडियन रेलवे के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 24 घंटे का देखते हैं, तो 24 घंटे को हम 23:60 लिख सकते हैं दोस्तों। और 23:60 से जब 14:40 को माइनस करेंगे, 14:40 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो 20 और 13 में से 4 गया 9, यानी कि 9:20, ये आपको करेक्ट समय बताएगा दोस्तों। ठीक है, तो चाहे आपका 11-12 से कम का हो या 12 के ऊपर का हो, अगर 12 के ऊपर का भी होगा तो भी हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका मिरर इमेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं वाटर इमेज पे। वाटर इमेज पे हम लोग कैसे लगाएंगे वो भी तरीका देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मिरर इमेज पे। अब हम लोग चलेंगे मिरर इमेज पे।
लेकिन ये फार्मूले मत भूलना, एक बार नोट कर लेना। अब हम लोग चलते हैं मिरर इमेज। एक इसका तीसरा पार्ट वीडियो आएगा जिसमें घड़ी का सुस्त होना, तेज होना, धीमा होना कब एक साथ होती है, उस कंडीशन पे हम लोग अगला वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन अभी इस पे हम वाटर इमेज को पढ़ा करके एंड करेंगे। यानी कि अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वाटर इमेज होगा। क्या होगा, वाटर इमेज होगा। क्या होगा, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। ठीक है, साफ दिख रहा है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। एक मिनट, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एक काम करते हैं हम इसको दूसरे से लेते हैं। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। अब इसमें क्या करना होगा, अब इसी बात से आप अपनी दूसरी बात बना लीजिएगा। यहां पे इसका बेस लाइन 12/6 नहीं होगा, तो एक की पॉइंट लिख लीजिए, एक की पॉइंट लिख लीजिए, स्टार बनाकर लिखिए। जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में बेस लाइन 3 और 9 को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आपकी बेस लाइन बनेगी, ये मान लो सेंटर है, तो ये बेस लाइन बनेगी आपकी। ये क्या बनेगी, बेस लाइन बनेगी। यानी कि जैसे हम टाइम इस तरफ आएंगे उतना टाइम इस तरफ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मान लिया पूछा गया, अगर यही आपसे फिर पूछा गया कि 4:20 पे, 4:20 का नहीं, हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन मान लिया दे दिया कि 4:20 का वाटर इमेज क्या बनेगा। तो आप बताइए दोस्तों, इसका ये सेंटर है 4:20, तो 20 यानी कि मिनट वाली सुई तो 4:20 पे आ गए। तो जितना पार्ट, एक पार्ट है ना दोस्तों, देखो एक पार्ट है, तो ये एक ही पार्ट इस तरफ आएगा। यानी कि जो मिनट होगा तो मिनट कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, 10 पे जाएगा। यानी कि हमारा ये क्लियर हो गया। मिनट की बात करा जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप बताइए आर वाली कहां जाएगी, आर वाली कहां जाएगी, आर वाली जाएगी कहां पे, 4 से हल्का सा आगे, यानी ये वाला पार्ट छोड़ के इस वाले पार्ट पे, यानी यहां पे जाएगी। यानी कि ऐसा कुछ आएगा। अगर यानी कि 1:10 क्या आएगा, 1:10। उम्मीद करता हूं शायद अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो यही आना चाहिए। ठीक है, हाँ 4:20 की बात कर रहा था, तो 20 पे मिनट, यानी कि एक बेस लाइन ये है आपकी, तो यहां जाएगी और फिर हाँ ठीक है 1:10। चलिए इस पे भी एक फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है, दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। यहां से एक होता है 1790, अगर ऐसा आता है, ये एक फार्मूला है, 1790 से माइनस करें, 1790 से माइनस करें। अगर नहीं दिखता है तो मैं बोल दे रहा हूं और दिख जरूर रहा होगा। 1790 से माइनस करें तो 4:20 तो कितना आएगा दोस्तों, 70 आएगा। और यहां पे कितना आएगा, 17 से 4 जाएगा 13, 13 4 17 13। ठीक है, तो 13 4 17 है, और यहां पे 13 से एक ऊपर जा रहा है ना, 13 से ऊपर जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, या 13 का मतलब 1 और 70 है, तो 70 का मतलब 60 से ऊपर जाएगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:10। तो इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और मैं करवा दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज कर दें।
इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 340। एक क्वेश्चन ले लिया और यहीं पे ले लेते हैं 340। तो आप बताइए 340 में लेंगे तो मैं कितना बनाएगा? ये वाला हटा दीजिए, ये टॉप और बॉटम में चेंज होगा और बेस लाइन यही रहेगी। 340 ले लिया तो 3 यानी कि जो मिनट वाली सुई होगी वो 40 पे आई फिक्स, वो कितने पे आई फिक्स? 40 हुआ। और मिनट आर वाली कितनी होगी? हल्का सा आगे जाएगी। हल्का क्या मतलब काफी आगे जाएगी, ठीक। तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इसका सीधे इस पर जाएगा, यानी कि एक पार्ट ये इसके नजदीक है ना 9 के ना, तो ये 40 था तो यहाँ पे जाएगा कितना? 50। मिनट वाला हुआ क्या? फिक्स। मिनट वाला हुआ क्या? फिक्स। अब यहाँ पे कितना ले रहे हैं? 340 यानी कि ये इस तरफ चला जाएगा, मतलब ये कोई भी पार्ट छूटा नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ चले जाएंगे, यानी कि 2:50। क्या हो जाएगा? 2:50, ठीक है। तो आप और हाँ 1790 को फॉलो करके भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर 1790 को फॉलो करके देखते हैं तो 1790 से 340 करिए माइनस, 340 करिए माइनस, तो 90 से 40 गया 50 और 17 से 3 गया 14 और 14 50 का मतलब 2:50, ठीक दोस्तों। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करिए, और विश्वास बनाइए कि मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो आपको मतलब एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।